तो देखो जैसे ये डिज़ाइन हमको दिख रहा है, और इस डिज़ाइन को अगर आपको कोरल ड्रा में बनाना है तो कैसे बनाएंगे, इसको हम इसमें सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें हम सीखेंगे कि इसको कैसे पूरा कंप्लीट बनाएंगे। ये कोरल ड्रा से बना है। कोरल ड्रा में हम लोग कोई भी डिज़ाइनिंग को बनाते हैं, यानी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का पूरा काम करते हैं। ठीक है, अगर कोई जेपीजी फाइल रहेगा तो जेपीजी फाइल को सबसे पहले कोरल ड्रा में लेते होगे, तो यहाँ से कोरल खोल लो, फाइल में जाके न्यू कर लो, न्यू करो तो नया फाइल खुल जाएगा। अब सबसे पहले साइज दिया जाता है। अगर कोई भी आएगा तो बैनर का साइज बताएगा कि कितना बड़ा हमें बनाना है। साइज जब भी बनाना है तो यहाँ पर देखो लेटर दे रहा है, यहाँ पर डबल एरो दिख रहा है, यहाँ पर एरो दिख रहा है, तो ये वृत्त हो गया, ये हाइट हो गया, यहीं से आप साइज दोगे। इसके अलावा यहाँ देखो यूनिट दे रहा है, तो यूनिट में इंच पहले से है, तो इंच में अगर यहाँ लिखोगे तो इंच आ जाएगा। सपोज कोई कहा 5/7 का बनाना है फीट में, तो पहले यहाँ से यूनिट बदल देना, यूनिट में जाएंगे, यहाँ से फीट हम ले लेंगे, तो फीट लिया तो यहाँ पर आपका ये यूनिट फीट में बदल गया। अब यहाँ पर ये वृत्त है, तो वृत्त आप भरोगे। सपोज हमें 2/3 का अगर बैनर बनाना है तो 2/3 लिखेंगे, 5/7 बनाना है 5/7 लिखेंगे, 10/20 बनाना है 10/20 लिखेंगे। तो फिलहाल में हमको बैनर 2/3 का बनाना है, तो वृत्त हमारा 2 हो जाएगा और हाइट हमारा 3 हो जाएगा। लिखने के बाद इंटर दबाओगे, इंटर दबाते ही क्या होगा कि जो पेज हमारा ये है पूरा 2/3 में बन जाएगा। ठीक है, अगर वही कोई बोला कि भैया 2.5/4 का बना दो, तो यहाँ पर 2.5 लिख दो, 2.5 हो गया, और टैब लगा के अगले में आ सकते हो। 4 लिखोगे, इंटर दबाओगे तो पेज पर देखो इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, पेज हल्का सा छोटा हुआ है, इसका मतलब ये फिट में हो गया। तो जब भी आपको कभी भी बैनर बनाना, साइज सेट करना है, तो पहला काम यहाँ फिट में लेना, उसके बाद यहाँ से हाइट और विड्थ जो देना है वो दे देना। ठीक है, पोस्टर वगैरह बनाते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाते हैं, तो वो फिट में नहीं होता, वो इंच में होता है, तो यहाँ से यूनिट बदल लेना इंच में, इंच हो गया। अब आपको विजिटिंग कार्ड मान लो बनाना है, तो विजिटिंग कार्ड का साइज होता है 2.1, तो 2.1 कर लो, और आपका 3.1 होता है तो 3.1 कर लो, इंटर कर दो। तो जब इंटर करेंगे ना, तो जो ये हमारा पेज है ये 2.1 3.1 का बन गया। अगर हमको इसको वाइड में करना है, तो यहाँ देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्लिक करोगे तो पेज देखो वाइड में हो जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो पेज टाल में हो जाएगा। तो यहाँ से पेज को भी हम लोग वाइड टाल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में पेज आपका ये इंच में हो चुका है, तो हम यहाँ दोबारा फिट कर लेते हैं। यहाँ से हमने ले लिया फिट, और फिट लेने के बाद यहाँ पर हम वृत्त देते हैं, 2.5/4 का बनाना तो 2.5, और यहाँ कर दिया 4, इंटर। तो आपने कुछ सेलेक्ट नहीं किया है, तो आपका पूरा पेज 2.5/4 में बनेगा। समझ में आया? अब देखो ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल पर डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करने से यहाँ पर रेक्टेंगल ऑटोमेटिक 2.5/4 का बन जाएगा। आपने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया तो रेक्टेंगल 2.5/4 का ऑटोमेटिक आ गया। ये पॉइंटर टूल बताया था, पिक टूल होता है जिससे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके खींचते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, मूव का काम करेगा। साइज को छोटा करना है, बड़ा करना है, छोटा बड़ा करेगा, डिलीट करना है, डिलीट करोगे मिट जाएगा। ठीक है, तो रेक्टेंगल पर डबल क्लिक किया, दोबारा रेक्टेंगल 2.5/4 का बन गया। कलर जो भरना है यहाँ से बैकग्राउंड का डायरेक्ट लेफ्ट क्लिक करके भर सकते हो। तो हमको रेड कलर भरना तो रेड ले लिया, आसमानी भरना आसमानी ले लिया, हल्का में लेना है तो यहाँ देखो नीचे दिखा रहा है सियान, ये लिखा दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये डब्बा जो ये फील कलर है, और ये आउटलाइन कलर है। तो यहाँ पर अगर ये फील वाले पे डबल क्लिक करोगे, तो इस पर डबल क्लिक करने से आपका कलर चेंज करने के लिए आ जाता है। ठीक है, ये कलर चेंज करने के लिए आ जाएगा, यूनिफॉर्म फील करके आ गया। अब यहाँ से कलर को हम बना सकते हैं, हल्का, गाढ़ा, डार्क जैसे बनाएंगे। यहाँ प्रीव्यू दिखा रहा है, तो यहाँ से हल्का बनाना है, एकदम हल्का बना लो अपने हिसाब से। इसके बाद से ओके कर दो। सेलेक्ट है तो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, उसी का जो सेलेक्ट है उसी का चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना। यहाँ डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक से कलर बॉक्स आएगा, जो भी कलर आपको लेना है अपने हिसाब से बना लेना, डार्क, हल्का, और बनाने के बाद ओके कर देना। क्लियर है? तो ये कलर बनाने का हो गया। उसी तरीके से आउटलाइन पे डबल क्लिक करके कर सकते हो। पहला काम हमने ये कर लिया। कोई भी जेपीजी फाइल रहेगा तो उसको तुम पहले इस कोरल में लेते हैं ना, इसको बनाना है तो इसको खींचा, अल्ट के साथ टैब दबाओगे तो खुला है, कोरल पे छोड़ दो, और उसका ला के इसको छोड़ोगे तो ये फाइल आपका इंपोर्ट होकर आ जाएगा। आ गया, तो इसको साइड में रख दो ताकि देख के और यहाँ पर मैटर आसानी से बना लोगे। या दूसरा काम, फाइल में जाएंगे, फाइल में इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट से किसी भी जेपीजी फाइल को लाया जाता है। इंपोर्ट करेंगे, उसका जहाँ भी आप फाइल रखे हो वहाँ जाके इसको लेते होगे। इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद जहाँ फाइल रखे हो वहाँ से आप ला सकते हो। जैसे देखो ये सारा हमने पहले से लोगो डाउनलोड करके रखा है। ठीक है, जब बैनर बनाएंगे कहीं होगा कि भैया व्हाट्सअप नंबर लगा दो, व्हाट्सअप का लोगो लगा दो, स्वाइप मशीन का लोगो लगा दो, पंखा लगा दो, तो जैसा बैनर बनाओगे लाओगे, व्हाट्सअप का लोगो लिया, इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद से यहाँ पर हम माउस से ड्रैग करेंगे तो ये आपका लोगो आ जाएगा। यहीं पर देखना है तो F2 दबाया, F2 दबाने के बाद यहाँ से जूम ऐसे हम करके बढ़ा देंगे,
तो घेरे में लोगे जितने को उतना ही का जूम बढ़ेगा। F4 दबाते हो तो पूरा स्क्रीन का मैटर आ जाता है, पूरे स्क्रीन पर जहाँ भी मैटर बनाए हो F4 से पूरा स्क्रीन का मैटर लाएगा। F2 दबाया, यहाँ से हमने जूम बढ़ा दिया। F3 दबाओगे तो जूम थोड़ा थोड़ा घटता है, F3 दबाया तो थोड़ा सा जूम घटा, फिर F3 दबाया जूम घटा, फिर F3 दबाया जूम घटा, लेकिन F4 से पूरा स्क्रीन आ जाएगा। F2 F3 F4 तीनों से जूम को बढ़ाया घटाया जाता है, ठीक है। F2 का सबसे ज्यादा यूज होता है क्योंकि जितने में काम करना है लेकर घेरे में ले लेते हैं, ठीक है। और F4 का यूज होता है पूरा मैटर देखना है। अब हमने F2 दबाया और ये दोनों को घेरे में ले लिया ताकि ये भी मैटर दिखे और टाइप क्या करना है वो भी दिखे, ठीक है। तो ये हमारा इस तरीके से साइज पहले सेट कर दिया। साइज हमने बता दिया कैसे साइज दोगे, इसको छोटा बड़ा करना होगा छोटा बड़ा कर लेना। फिलहाल में इसको साइड रखते हैं, जब जरूरत पड़ेगा लगाएंगे। अब हमको लिखना है सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है। हरी आप ये सारा चीज लिखना है। इसके अलावा देखो ये बॉर्डर लगाया है चारों तरफ से, तो पहले बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट बटन दबाओगे, ये पॉइंट पकड़ के करोगे छोटा तो ये देखो चारों तरफ से छोटा होगा, दिख रहा है बॉर्डर दिख रहा है चारों तरफ से छोटा होता है। तो हमने क्या किया, एक आइडिया ले लिया कितना बॉर्डर ये रहेगा। उसके बाद राइट बटन एक बार दबा दो, राइट दबाया, राइट छोड़ दिया, उसके बाद लेफ्ट छोड़ा, ठीक है। तो शिफ्ट दबाना है, ध्यान दो शिफ्ट दबाए रखना है, लेफ्ट क्लिक करके इसको खींचना है, लेफ्ट क्लिक करके खींच रहे हो तो दिखा रहा है। उसके बाद राइट बटन एक दबा देना है, फिर राइट छोड़ना है, फिर लेफ्ट छोड़ना है, तो कॉपी पेस्ट हो जाता है, ठीक है। ये कॉपी पेस्ट करने का सबसे आसान तरीका है। तो ये डिलीट कर देते हैं एक को, ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पॉइंट दिख रहा है, ये सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पॉइंट दिख रहा है, तो कौन सा सेलेक्ट है ये आप ध्यान दे देना है। अब इसका क्या है कि इधर का बॉर्डर आपका एक बराबर है, लेकिन इधर का बॉर्डर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। F4 दबाते हैं, इसमें नीचे का बॉर्डर थोड़ा ज्यादा दिखेगा। जब शिफ्ट के साथ कभी भी छोटा करो तो दो साइड का एक बराबर, दो साइड का एक बराबर होता है। तो हमको चारों एक बराबर लेना है, तो F2 दबाया, यहाँ घेरे में दिया। अब इस ऊपर वाले को सेलेक्ट करेंगे, इसको खींचेंगे यहाँ से यहाँ, ठीक। और अगर शिफ्ट दबा देंगे तो नीचे का भी आपका उसी तरीके से बढ़ेगा। तो अभी छोड़ के अंडू कर देते हैं, F4 दबा लेते हैं ताकि आपको पूरा दिखे स्क्रीन। यहाँ पर हम खींचेंगे इसको, F4 दबा लिया, F4 करें, शिफ्ट दबा लिया और शिफ्ट दबा के देखो बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ ऊपर खींचा, छोड़ा, नीचे भी दिख रहा है बॉर्डर, छोड़ा तो नीचे भी आपका ये बढ़ गया। जूम हम इसलिए बढ़ा ले रहे हैं ना कि जूम बढ़ाएंगे तो जितना हम छोटा बड़ा करेंगे उतना ही होगा। शिफ्ट दबाया, इसको खींच रहे हैं, इतना करना है, छोड़ दिया, नीचे ऊपर सेम बराबर है। अब बॉर्डर लगभग चारों तरफ से एक बराबर हो गया, तो ये हम इस तरीके से कर लेंगे। पीछे में मल्टीपल कलर भरना है तो पीछे वाले को हमने सेलेक्ट कर लिया। F11 बटन क्या करता है, मल्टीपल कलर भरने के लिए आता है। F11 दबाया, फाउंटेन फिल खुल गया। यहाँ पर दो कलर अगर भरना है तो दो कलर ले लो कोई भी, ठीक है। और दो कलर लेकर ओके करोगे तो दो कलर भर जाएगा, दिख रहा है। ये ऊपर वाले को सेलेक्ट किया, F11 दबाया। मान लो बीजेपी वगैरह का बैनर बनाता है आदमी, तो जैसे ग्रीन होता है और आपका ये वाला कलर होता है ऑरेंज, दोनों ले लिया, ओके किया तो दो कलर भर गया। तो F11 से दो कलर को भरा जाता है। F11 दबाया, दो कलर आपको भरना है, भर लो। यहाँ पर यदि इसको घुमा सकते हो, माउस बटन यहाँ लाओगे तो जिधर घुमाना है कलर को उधर घुमा के आप सेट भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ डिग्री भी लिख सकते हो, ये लिख कर ओके मार दो। F4 दबाया, पूरा आपको देखो दिख रहा है, ठीक है। तो दो कलर भरना, F11 का काम है। अब आते हैं इस वाले को क्लिक करते हैं और वापस से ये हल्का कलर ले लेते हैं व्हाइट टाइप का। पीछे में आउटलाइन भरना है तो राइट क्लिक करके आउटलाइन इसमें हम दे सकते हैं, रेड कलर का हो गया, ठीक है। आउटलाइन मोटा पतला करना तो F12 का यूज करोगे। आपका ऑब्जेक्ट सेलेक्ट रहना चाहिए, F12 दबाएंगे। F12 दबाएंगे तो देखो ये आपका आ गया वृत्त, हेयर लाइन यानी बाल जैसा पतला एकदम है अभी। तो हम इसको क्लिक करेंगे और फिट में जब भी बैनर बनाना ना तो 20, 25, 30, 40 तक सब जाता है। आप 24 ले लो, ये टिक लगा दोगे, बिहाइंड फील, स्केल और ये चारों, इसको टिक लगा दोगे तो इससे क्या होगा कि जो आउटलाइन है वो स्मूथ हो जाएगा, कोई भी चीज आपका पीछे नहीं छूटेगा। करके ओके कर दिया तो यहाँ पर देखो बॉर्डर आपका मोटा हो गया। तो F12 दबाकर हम बॉर्डर को मोटा पतला करते हैं। 24 के बाद नहीं तो यहाँ लिख दो, डायरेक्ट क्लिक करो, 40 लिख दो, ओके कर दो, तो मोटा हो गया। और F12 दबाया, 50, 60, 70 जितना करना है वहां पर हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आउटलाइन लाने के लिए हो गया। ये नो आउटलाइन है या नो फील है, राइट क्लिक करोगे आउटलाइन गायब हो जाएगा। इसके अंदर का फील हमको हटाना है तो इसको लेफ्ट क्लिक करोगे, फील हट जाएगा। फील हटा तो पीछे वाला बैकग्राउंड पूरा दिख रहा है, ठीक है। लेफ्ट क्लिक करा तो यहाँ पर कलर भर गया, क्लियर। इस तरीके से हम आउटलाइन और फील कलर बदल सकते हैं। इसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद हम F11 दबाते हैं मल्टी कलर भरने के लिए। कस्टम करोगे तो कई कलर भर पाओगे। कस्टम किया, यहाँ डबल क्लिक करोगे तो नोड आ जाएगा। ग्रीन कलर ले लिया, डबल क्लिक किया नोड आ गया। ब्लू ले लिया, डबल क्लिक किया नोड आ गया। रेड ले लिया,
डबल क्लिक किया, ब्लू ले लिया, डबल क्लिक आसमानी, डबल क्लिक ऑरेंज। आप यहाँ डबल क्लिक कर करके जो कलर लेना है बारी 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 लेते जाओ। ले लिया। अब ये सीधे में है, ठीक है। आप माउस को ऐसे घुमा दो जिधर करना है, तो ऐसे घुमा दोगे और उसके बाद ओके करोगे तो आपका चारों तरफ से बॉर्डर मल्टी कलर बन जाएगा। दिख रहा है? यहाँ पर आपका बॉर्डर मल्टी कलर बन गया। यहाँ लग रहा है ज़्यादा आसमानी हो गया है, F11 दबाओ, ठीक है। और सेम वही काम, यहाँ एक डबल क्लिक कर दो, यहाँ रेड कलर भर दो, ये आसमानी लिए हो, क्लिक करो, ऑरेंज ले लो, ठीक है। ये वैल्यू घटा बढ़ा सकते हो, इसके बाद ओके कर दो, चेंज हो गया। आप इस तरीके से बॉर्डर बदल सकते हो। F11 दबाकर इसको दाएं बाएं तेज से किया जा सकता है, ठीक है। जिधर तुमको मर्जी वो ले लो और ओके कर दो, ठीक है। तो ये हमारा काम हो गया बॉर्डर वाला। F2 दबा के इतने को घेरे में लिए। अब अगर लिखना है रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है यहाँ पर, तो ये टेक्स्ट टूल होता है, ठीक है। ये हमारा टेक्स्ट टूल होता है। ए वाला क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक बार लेफ्ट क्लिक कर देना है। अब जब क्लिक किया ये बहुत छोटा लिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि जब भी क्लिक करे बड़ा लिखे, तो क्या करो, यहाँ से एक बार ले लो पॉइंटर, दोबारा से लेते हैं टेक्स्ट टूल, क्लिक नहीं करना है कहीं, बिना क्लिक किए यहाँ से फॉन्ट बदल दो। 24 है, हमने फॉन्ट बदल दिया 150, ओके कर देना है। तो ये हमेशा के लिए 150 फिक्स हो गया। एरियल में है तो रहने दो, अगर चाह रहे हिंदी में ज़्यादा मटेरियल लिखना है या पूरा बैनर हिंदी में है तो पहले हिंदी सेलेक्ट कर लो, तो बाई डिफॉल्ट हिंदी हो जाएगा। अब यहाँ हम क्लिक करेंगे तो देखो पहले ही बड़ा लिख रहा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया रेज डॉट नंबर डॉट कॉलन, कामा लगाया, ये लिख दिया वो 2291 कामा 990 76 12। अब ये बहुत बड़ा हो गया तो पॉइंटर लेंगे, इससे साइज छोटा बढ़ा के जाता है। इसको ऐसे सेलेक्ट करके और छोटा करेंगे तो इधर से छोटा होगा। अगर हम छोटा करें शिफ्ट दबा देंगे तो दोनों तरफ से छोटा होगा, ठीक है। तो आपको किधर से करना है ये आपके ऊपर है, देख लेना। उसको खींच के हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। F2 दबाए, इतने ही पे काम करना है तो इतने को हमने लिया घेरे में, यहाँ से अब इसको बड़ा कर देंगे। यहाँ से जितने बड़ा करना है अपने हिसाब से इसको देख के एडजस्ट कर लेना। बोल्ड करना हो तो बी पर क्लिक कर दिया, बोल्ड हो गया। दाएं में थोड़ा खिसकाना है, खिसका दो, ठीक है। इस तरीके से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, दाएं में खिसका सकते हैं। पहला काम हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम यहाँ से कलर चेंज करना चाहेंगे, जो कलर लेफ्ट क्लिक करोगे तो कलर चेंज होगा, ठीक है। तो रेड रखना, रेड हमने रख दिया, पहला काम हमारा हो गया। फिर F4 दबाया, F2 दबा के इतने को घेरे में ले लो। अब यहाँ हरी ऑफ लिमिटेड टाइम ऑफर लिखना है, तो टेक्स्ट टूल यहाँ से लिया, यहाँ पर क्लिक किया और सेम आएगा। यहाँ पर हमने लिख दिया हरी ऑफ, इंटर दबाया, लिमिटेड टाइम, इंटर दबाया, ऑफर लिख दिया। यहाँ से लेंगे पॉइंटर, पॉइंटर लेने के बाद आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, ये अलाइनमेंट है, यहाँ से सेंटर कर दो। जब टेक्स्ट को दो या दो से अधिक लाइन में लिखे रहते हो एक ही ब्लॉक में, तो यहाँ से हम लोग अलाइनमेंट चेंज करते हैं, यहाँ से बोल्ड करते हैं, इटैलिक, सब यहाँ से अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हमने ले लिया। अब इसके फॉन्ट को बदलना है कि इस टाइप का फॉन्ट हो जाए, तो हम इस पे जाएंगे, ये फॉन्ट आपका है और फॉन्ट को मैच कराएंगे कि इस टाइप का फॉन्ट कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट टाइम जब खोलोगे ना तो ये खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि फॉन्ट बहुत सारा होता है, उसको लोड होने में टाइम लगता है। अब यहाँ पर देखो ये सारे फॉन्ट आपके हैं, इसमें आपको मिलाना पड़ेगा। ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, ठीक है। तो ये सारे फॉन्ट इतने इसमें आपको दिख रहे हैं, तो यही फॉन्ट हम ले लेते हैं। मान लो ये हमने फॉन्ट ले लिया। ये फॉन्ट लेना तो थोड़ा सा मैच कराना पड़ेगा तुमको। यहाँ सारे फॉन्ट दिख ही रहे हैं, एक एक एरो के नीचे दबाओगे बारी 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 यहाँ पर दिखेगा। मान लो ये मोटा वाला हम ले लेते हैं, ये वाला, ठीक है, इसको ले लेते हैं, मोटे में आ गया। अब इसमें देखो आउटलाइन वाइट है, तो वाइट आउटलाइन होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेड कर देते हैं, रेड है तो। अच्छा ये ब्लू है तो इसको ब्लू कर दो, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, आउटलाइन वाइट है। अभी हमने बताया F12 से आउटलाइन देते हैं, F12 दबाया, यहाँ से आउटलाइन हमने मान लो 16 कर लिया, इसको टिक लगाया, इसको बिहाइंड फिल और स्केल इमेज, कलर यहाँ से आउटलाइन ले लो कि वाइट, रेड ग्रीन जो लेना ले सकते हो, ओके किया, यहाँ पर वाइट लगा। अब चूंकि पेज भी वाइट है, ये भी वाइट है तो दिखेगा नहीं, इस वाले को आसमानी कलर करते हैं, सेलेक्ट किया, यहाँ से आसमानी ले लिया, डार्क है तो दिखने लगा। हल्का करना तो हमने अभी क्या बताया, इसको डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक जब करोगे तो आपका क्या होगा कि इसके कलर को चेंज करने के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कलर जो बनाना चाहो हल्का डार्क बना सकते हो, ओके कर दिया, ये कलर बन गया हमारा, ठीक है। इस टाइप का कलर लेना, ये और ये कलर में मिसमैच है, ठीक है। तो ये कलर बनाने के लिए हम चेंज, जैसे कोरल X5 रहेगा ना तो ये कलर आसानी से कॉपी हो जाएगा, पिक टूल से कॉपी हो जाएगा, ठीक है। तो CMY के कलर देखा जाता है कि कौन सा कलर है, या इसको हम फोटोशॉप से देख सकते हैं, ठीक है। फोटोशॉप से देखो कोई भी कलर अगर आपको सेम बनाना है तो ऐसा आ ही जाता है कि भैया सेम कलर हमको चाहिए, तो उसको कैसे बनाओगे,
फोटोशॉप हमने बताया था, जिसको अगर फोटोशॉप नहीं आ रहा है तो फोटोशॉप ट्यूटोरियल हमने वीडियो बना के डाला, उसको देख लेगा। तो यहाँ फोटोशॉप हम खोल लेंगे, इसमें देखो कैसे हम CMYK के कलर देखेंगे और सेम कलर मैच करा के सेम बैकग्राउंड बना सकते हैं। देखो फोटोशॉप खुल गया। अब करना क्या है कि अपने जो भी फाइल हैं उस JPG फाइल को यहाँ फोटोशॉप में लाकर खोल दो। ठीक है, खुल गया। कंट्रोल स्पेस दबा के यहाँ क्लिक करोगे तो जूम बढ़ता है, तो पता ही है। ये वाला कलर हमको लेना है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे ये कलर आएगा, यहाँ क्लिक कर दोगे ये कलर आपको दिखाया। अब यहाँ पर देखो तो HSB RGB दिखा रहा है। अगर RGB में लोगे तो R का वैल्यू 211 है, G का वैल्यू 229 और B का वैल्यू 252 है। ठीक है, RGB में हो गया। CMY के यहाँ कलर दिखा रहा है, C 15 है, MY के सब 0 है, यानी आपको C को 15 और बाकी सबको 0 करना है। तो अब आ जाओगे कोरल में वापस। ठीक है, और कोरल में इसका बैकग्राउंड सेम करना है, इसको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पर आप डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करोगे तो इससे क्या होगा, इसका कलर फिल करने के लिए आएगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर C का वैल्यू 15 था, 15 लिख दो, M की वैल्यू 0, Y की वैल्यू 0 और K की वैल्यू 0, उसके बाद ओके कर दोगे। सेम आपका कलर मैच हो गया। ठीक है, तो कलर मैचिंग इसी तरीके से किया जाता है। फोटोशॉप में जाके कलर पिकर खोल लेना, यहाँ क्लिक करोगे, यहाँ CMYK दिखाएगा, सेम वैल्यू देके भर दो। ठीक है, इस तरीके से हम कलर को मैच कराते हैं। अब इसका धारी आप लिमिटेड टाइम ऑफर लिख दिया, अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर लेना। ये बीच की गैपिंग अगर घटाना बढ़ाना है तो हम लेते हैं शेप टूल, तो ये शेप टूल होता है। शेप टूल लिया, यहाँ पर एरो बन गया, इससे ये बीच की दूरी घटेगा बढ़ेगा, दिख रहा है। जितना करोगे सट जाएगा, नीचे करोगे बढ़ेगा। तो जितना बढ़ाना बढ़ा लो, जितना घटाना घटा लो, ये तुम्हारे हिसाब से सेट हो जाएगा। ठीक, कभी ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम इसको लेकर ऐसे सेट कर लेते हैं, थोड़ा जगह बच जाता है। इधर गैपिंग देना तो खींचोगे तो देखो इधर गैपिंग आएगा, जितना खींचोगे उतना बढ़ेगा। गैपिंग सटाना तो इसको पकड़ के सटा सकते हो। ठीक है, तो ये भी काम हम कर सकते हैं, गैपिंग बढ़ाना और गैपिंग घटाना। क्लियर है, तो ये हमारा काम हो गया। थोड़ा सा छोटा है तो शिफ्ट बटन दबा के छोटा करने से चारों तरफ से छोटा हो जाता है। क्लियर, अगर हम खींच रहे बॉर्डर खींचा गया तो अंडू कर देना, अंडू करो तो जहाँ था वहीं चला जाएगा। तो इसको सेलेक्ट किया और पकड़ के हमने ऊपर कर दिया। इसको भी आउटलाइन देना तो सेलेक्ट किया, F12 दबाया और आउटलाइन यहाँ से हमको जो भी लेना है, तो जैसे मान लो इसको 8 ले लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं और ये सबको टिक लगा देना। ठीक है, ओके कर दिया, आउटलाइन लग गया। थोड़ा और बढ़ाना है तो F12 दबाओ, 8 की जगह पर आप इसको 16 कर दो। क्योंकि बैनर बड़ा है तो फिट में, इस वजह से आप ये आउटलाइन थोड़ा सा मोटा करना है। इसको भी F12 दबाओ, इसकी आउटलाइन देख लो कितना 12 है तो 16 कर दो, ओके कर दो, थोड़ा सा अच्छा दिखेगा। दो काम हो गया। अब ये इस तरीके से लिखना है, रेक्टेंगल हो गए, रेक्टेंगल यहाँ से हम बनाएंगे, जितने में लिखना है 60%, रेक्टेंगल बना दिया। अब ये लोग शेप टूल, शेप टूल से हमने बताया था शेप को हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो यहाँ से हमने देखो पकड़ के घुमा दिया, बन गया ऐसा। अब करना क्या है, आप अपने हिसाब से इसको देख के छोटा बड़ा जो भी करना है कर लेना। इसको एक पॉइंट पकड़ेंगे, हमने बताया कि शिफ्ट दबाओगे तो दोनों तरफ से छोटा बड़ा होगा, बताया ना। शिफ्ट दबा लिया, राइट बटन दबा के क्लिक करोगे, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक छोड़ा और फिर लेफ्ट क्लिक छोड़ा तो कॉपी पेस्ट हो जाता है। ठीक है, अब ऊपर में रेड भरना तो ये रेड कर लिया, नीचे वाले को सेलेक्ट किया, नीचे में ब्लू भरना ब्लू भर लिया, ये काम हो गया। अब हमको लिखना है 60% ऑफ। टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 60, इसको अलग ब्लॉक में लिखेंगे। कंट्रोल स्पेस दबाने से पॉइंटर टूल ले लेता है। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, खींच कर इसको हम यहाँ पर रखेंगे, शिफ्ट दबा के करेंगे, चारों तरफ से छोटा बड़ा होगा। ठीक है, व्हाइट कर दो, फॉन्ट इसका बदल देंगे तो फॉन्ट यहाँ पर बर्नार्ड एमटी वाला फॉन्ट है, सेम देखो फॉन्ट मैच हो गया। ठीक है, अब देखो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और किसी ऑब्जेक्ट के बीच में ऊपर नीचे लाना है तो कैसे करोगे। ये ऑब्जेक्ट है, इसको हमने मान लो यहाँ थोड़ा ऊपर रख दिया, शिफ्ट बटन दबा लो और ये जो रेक्टेंगल इसके ऊपर क्लिक करो तो रेक्टेंगल सेलेक्ट हो जाएगा। ई दबाओगे तो ई से वर्टिकल सेंटर होगा, टी दबाओगे टॉप हो जाएगा, बी दबाओगे बॉटम हो जाएगा। ई से टॉप ऊपर, बी से बॉटम नीचे और ई से वर्टिकल आपका सेंटर। उसी तरीके से एल दबाओगे तो लेफ्ट, आर दबाओगे तो राइट और सी दबाओगे तो सेंटर। तो ये किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो हम ये चाह रहे कि भाई ये यहाँ पर रहे, इतना मार्जिन इधर से रह ले लिया, लेकिन ये सेंटर है तो सेलेक्ट करोगे शिफ्ट के साथ इसको और ई दबा दोगे तो वर्टिकल सेंटर हो गया। और इधर से सेंटर तो करना नहीं इसलिए छोड़ देंगे, ये बन गया। आप परसेंट ऑफ लिखना है तो टेक्स्ट टूल दोगे, यहाँ क्लिक करो, परसेंट का सिंबल दो, उसके बाद फिर ये अलग रहेगा। ठीक है, यहाँ रख दो,
फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर दो, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ रख दो। डबल क्लिक से कर्सर आ जाता है आपका टेक्स्ट टूल, कंट्रोल ए करके हाफ लिख दिया। अब दोनों का फॉन्ट मैच कराना है तो सेम वही काम, दोनों सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट बटन दबा के क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गया। यहाँ से फॉन्ट बर्नार्ड वाला ये ले लिया। 60 को और आगे तक बढ़ाना है, इसको पकड़ के खींच दिया, थोड़ा और बड़ा हो जाए, हाईलाइट हो जाए। परसेंट को हमने यहाँ रखा, हाफ को हमने यहाँ रखा, थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लिया इसको। दोनों को सेलेक्ट करके सी दबाएंगे तो ये दोनों आपस में सेंटर हो जाएगा। व्हाइट कलर कर दिया तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बन गया। यहाँ ऊपर नीचे थोड़ा बढ़ाना है, ये नीचे से बढ़ाओ, शिफ्ट दबा लो तो दोनों तरफ से बढ़ेगा, दिख रहा है। इस तरीके से हम अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे, आप देख लो कैसे सेट करना है, ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बन गया। अब गेट अप टू लिखना है तो सेम है, रेक्टेंगल लिख लोगे, यहाँ पर हमने रेक्टेंगल बनाया, देख लो कितने बड़ा में लिखना है। कंट्रोल स्पेस से पॉइंटर ले लेगा, ये लो कर दिया। आउटलाइन हटाना तो यहाँ राइट क्लिक करोगे, आउटलाइन हट जाएगा। कॉर्नर घुमाना है, F2 दबाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं, घेरे में लेते, यही जूम बढ़ेगा। यहाँ से शेप टूल लिया, शेप हमने बदल दिया, ठीक है। अब F8 दबाओगे तो F8 से टेक्स्ट टूल ले लेता है, यहाँ क्लिक किया और यहाँ लिख दिया गेट अप टू, ठीक है, अप टू। यहाँ पर हमने लिया टेक्स्ट टूल, साइज को किया छोटा, बोल्ड करना बोल्ड कर दो, फॉन्ट बदलना बदल दो। यहाँ पर हमने क्लिक किया, यहाँ खींच के रख दिया। अब शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करेंगे, रेक्टेंगल भी ये सेलेक्ट हो गया, सी से सेंटर कर दिया और ई से वर्टिकल सेंटर, तो एकदम बीचों बीच चला गया। इसको ब्लू करना है तो बाहर क्लिक किया, सिलेक्शन छोड़ दिया, यहाँ क्लिक कर लिया, ये सेलेक्ट हो गया और ब्लू को क्लिक कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों को ग्रुप करेंगे तो पहला ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, ये शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक करेंगे, ये भी सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल जी दबा दोगे तो ग्रुप हो जाएगा, बाहर क्लिक किया, छोड़ दिया। अब इसको सेलेक्ट करके मूव करेंगे, देखो तो एक साथ जा रहा है, ठीक है। F4 दबाते हैं पूरा आ जाए, F2 दबाया, इतने को घेरे में गया। अब ये घुमाना है ना, यहाँ पर लाते हैं, बड़ा हो गया तो छोटा कर लो हल्का सा। F2 दबाया, यहीं पर जूम बढ़ा देते हैं ताकि हमको यहीं पर काम करना है, तो जहाँ काम करना होता है जूम वहाँ बढ़ाया जाता है। एक बार क्लिक करोगे इसके ऊपर तो देखो ये घूमने वाला एरो बन गया, दिख रहा है। फिर एक बार क्लिक करो तो ये चौकोर बन गया, तो चौकोर वाले से छोटा बड़ा होगा, और क्लिक करोगे घूमने वाला बन गया, तो इससे यहाँ पर पकड़ के घुमा सकते हो, ठीक है। तो जितना घुमाना है हम अपने हिसाब से इसको देखकर घुमा लेंगे। बाहर क्लिक करेंगे, फिर वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे, जितना ऊपर नीचे करना है नीचे ऊपर करके सेट कर लो, दाएं बाएं कर लो, तुम्हारी मर्जी है। F4 दबा दिया, पूरा आ गया। F2 से घेरे में लेते हैं, ठीक। ये रेड बनाया, रेड ही बना दो, तुमको अगर ये अच्छा लग रहा है ये ले लो, वो अच्छा लग रहा है वो ले लो, ठीक है। तो ये दो चीज हो गया, कितना बन गया कॉन्सेप्ट। TC अप्लाई लिखना है, इधर घुमाना है, तो यही फॉन्ट साइज कलर में लेना है, तो इसको खींचोगे, राइट बटन एक बार दबाओगे, राइट छोड़ोगे, फिर लेफ्ट छोड़ोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, या कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर देना। अब इसके बाद डबल क्लिक करोगे तो कर्सर आ जाएगा, कंट्रोल ए किया और यहाँ पर हमने लिख दिया TNC अप्लाई, स्टार लगाया और लिख दिया T, कैपिटल में TNC अप्लाई, टर्म्स कंडीशन अप्लाई। इसको हमने लिया, साइज छोटा करना है तो यहाँ से पकड़ के छोटा कर लिया। घुमाना है 90 डिग्री पर, उसके लिए तुमको करना क्या, यहाँ पर देखो दिया हुआ है, यहाँ पर आपका डिग्री दिया, यहाँ पर क्लिक करो, 90 लिख दो, तो ये गोला में दिखा रहा है, ये रोटेट का, तो 90 लिखा और इंटर दबा दिया। इंटर दबाते ही अगर आप इसको देखते हो तो ये 90 डिग्री पर घूम गया, ठीक है। और इसको खींचो, लाओ यहाँ पर किनारे में रख दो, फॉन्ट साइज देख लेना और छोटा बड़ा करना है कर लो, ठीक है। ये टाइम के पास है तुम्हारा दिया। अब ऑन कोर्सेज करना है रेक्टेंगल में, सेम वही काम, आप रेक्टेंगल लोगे, पूरे में बनाया है तो यहाँ से लेकर हम बनाते हैं यहाँ तक, बन गया। इतने में बनाना, इतने में बना लिया। आपको क्या करना, व्हाइट फिल करना है, इस तरीके से आउटलाइन वगैरह देना है। इसको लिया शेप टूल, शेप पहले इसका बदल दो, कॉर्नर चारों तरफ से घुमा दो, घूम गया। व्हाइट कलर भरना है तो यहाँ पर व्हाइट के ऊपर क्लिक कर दिया। आउटलाइन ग्रीन करना है तो इस पर राइट क्लिक किया। F12 से आउटलाइन मोटा करोगे, क्योंकि मोटा नहीं रहेगा तो प्रिंट आउट में ठीक नहीं आएगा, तो 16 पॉइंट कर दिया और ये सारा हमने टिक लगाया, ओके कर दिया, ठीक है। अब ये फिल ऐसे करना है, तो हमने क्या बताया, इसको खींचना है, शिफ्ट दबाकर जितना लेना है बॉर्डर वो ले लो, राइट क्लिक दबाना है, राइट छोड़ना है, लेफ्ट छोड़ना है, बन गया। अब ये बाहर वाला सेलेक्ट करो और ग्रीन पर क्लिक करो, ग्रीन बन गया। आगे अब ऑन लिखना है, सर्कल में कंप्यूटर कोर्सेज, कोर्सेज लिखा गया, कोर्सेज लिख गया, तो हम यहाँ से लेंगे टेक्स्ट टूल, यहाँ पर क्लिक करके ऑन लिख लेंगे, पहले लिख लेते हैं ऑन, ठीक है। फॉन्ट डोंट मैच कराना, फॉन्ट अपने हिसाब से थोड़ा सा मैच करा लेना, हम यही ले लेते हैं, तुम लोग मैच करा लेना जो फॉन्ट लेना होगा। यहाँ लाकर देख लेंगे उतना बड़ा आ रहा कि नहीं, उसके हिसाब से सेट करेंगे। सर्कल के अंदर है, सर्कल लिया,
कंट्रोल दबाकर अगर खींचो तो एकदम गोला खींचेगा। देखो कंट्रोल हम दबाए हैं और खींच रहे तो सर्कल एकदम गोला आ रहा है। ठीक है, तो गोला खींच लिया। यहाँ से ग्रीन ले लो, इसको सेलेक्ट कर लो, व्हाइट कर लो। अब ये व्हाइट है, इसके ऊपर लाओगे तो आपको दिखा रहा है। अब देखो यहाँ लाया तो नीचे चला गया। तो जब नीचे जाएगा ना तो शिफ्ट के साथ पेज आप दबाओगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो नीचे रहेगा ऊपर आ जाएगा, और शिफ्ट पेज डाउन से एकदम नीचे चला जाएगा। तो शिफ्ट पेज अप ऑब्जेक्ट को ऊपर लाने के लिए, शिफ्ट पेज डाउन ऑब्जेक्ट को नीचे ले जाने के लिए। तो शिफ्ट पेज अप दबा दो, ऊपर आ गया। अगर ये मान लो पूरा बीच में नहीं है तो कैसे करोगे? इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ सर्कल को सेलेक्ट किया, सी दबाया तो ऐसे सेंटर, ई दबाया तो ऐसे सेंटर, यानी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंटर हम लोग सी और ई से कर लेंगे। ठीक है, ये हमने बताया अभी अभी। तो इसको खींच के यहाँ रख लो। बड़ा है तो शिफ्ट दबा के चारों तरफ से छोटा कर लो। F2 दबाओ, जूम यहीं बढ़ा लो। फायदा होगा कि हम अपने हिसाब से जो भी छोटा बड़ा करेंगे, ये सेलेक्ट किया, ये ग्रुप कर लो, कंट्रोल जी। अब यहाँ से बड़ा छोटा करोगे तो बड़ा छोटा होगा। आउटलाइन यहाँ से चेंज कर लो। अब इसको इसके सेंटर करना है, तो ये तो सेलेक्ट है, ये दोनों एक ही में है। ठीक है, कंट्रोल जेड कर लेते हैं। शिफ्ट दबाएंगे, ये वाला जो रेक्टेंगल है सेलेक्ट करेंगे और ई दबा देंगे, ई से वर्टिकल सेंटर। ठीक है, F4 दबाते हैं, F2 दबाते हैं, इतने को घेरे लेते हैं। कंप्यूटर कोर्सेज लिखना है, सेम वही हम टेक्स्ट टू लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। हिंदी तुम्हें आता है तो यहाँ पर टाइप कर लेना कंप्यूटर कोर्सेज। ठीक है, टेक्स्ट टू लिया, इसके बाद यहाँ से पॉइंटर लिया, यहाँ से फॉन्ट बदल लेंगे। हिंदी के बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, जैसे अब्बासी का सीरीज चलता है, अब्बासी A03, 04, 5, 6, 7 सब आता है। तो जो बढ़िया फॉन्ट आपको लगे वो ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिया, बड़ा किया, ये फॉन्ट हमको अच्छा लग रहा है। ठीक है, इसको अपने हिसाब से बड़ा कर लो। ठीक है, तो इसको देखो वृत्त में हमको बड़ा करना है, वृत्त में बड़ा कर दिया, ग्रीन कर दिया। अब इसको ऊपर नीचे सेंटर करना, तो शिफ्ट दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे, ई दबा देंगे, ई में ऐसे सेंटर हो जाएगा वर्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको सेंटर कर दिया। अगर ये फॉन्ट लेना है तो ये फॉन्ट सुपर हिंदी होता है, इसको क्लिक करो और यहाँ लिखोगे A- सुपर हिंदी, तो सुपर हिंदी देखो 1 आ गया। ये नीचे चले जाओ, सुपर हिंदी 10 वाला फॉन्ट वो है, सेम आ गया ना। तो मोटे में अगर लिखना तो सुपर हिंदी 10 ही ले लो। इसको छोटा कर दो, इधर से थोड़ा सा छोटा कर दो, शिफ्ट दबाया, इसको सेलेक्ट किया, ई दबा दिया, सेंटर हो गया। ये बन गया। अब आपको लिखना है O लेवल ट्रिपल सी, तो सेम वही काम टेक्स्ट टू लेना है। O लेवल को अलग लिखे हुए क्लिक करोगे, सेमी कॉलन 1 बनाया, O लिखा, सेमी कॉलन, ये अलग ब्रैकेट में रहेगा। ठीक है, इसको साइज बड़ा छोटा कर दो। फॉन्ट पहले ही आप यहाँ से मैच करा लो, बर्नार्ड वाला ही हम ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने इस तरीके से कर दिया। कलर रेड कर लिया, आउटलाइन F12 दबाया, और F12 दबाने के बाद इसमें से हमने आउटलाइन 16 ले लिया और ये सारा टिक लगा के व्हाइट कर दिया और ओके कर दिया, बन गया। अब इसके बाद ट्रिपल सी ये लिखना सेम होगा, इसको खींचेंगे, राइट क्लिक, राइट छोड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक, कॉपी हो गया। डबल क्लिक करेंगे, टेक्स्ट टूल आ जाएगा, कंट्रोल ए करेंगे, सेलेक्ट ऑल हो जाएगा, यहाँ लिख दिया ट्रिपल सी। कंट्रोल स्पेस दबाएंगे तो पॉइंटर वापस आ जाएगा। इसको यहाँ से छोटा कर लो अपने हिसाब से, फिर सेम वही काम, इसको खींचा, राइट क्लिक छोड़ा, कॉपी पेस्ट हो गया। डबल क्लिक, कंट्रोल ए, यहाँ पर लिख दो ऑटो, अलग रहेगा, इसको हम छोटा कर देंगे, और फिर कैड अलग रहेगा, इसको हमने खींचा, राइट क्लिक से हमने कॉपी कर दिया, ऑटो कैड। फॉन्ट ये वाला मैच करा लेना, तो ये वाला फॉन्ट हमारा तहोमा करके शायद है, सेलेक्ट करेंगे, यहाँ तहोमा लिखो तो नहीं, तहोमा ये दूसरा फॉन्ट है, कोई फॉन्ट वो है, मैच करा लेना। हम इसी को रखते हैं, दोनों सेलेक्ट करके सी दबाओगे सेंटर हो जाएगा। इधर से हमको दबा देना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया, इधर से बड़ा करना है, बड़ा कर लो हल्का सा अपने हिसाब से। ये ब्लू करना है, सेलेक्ट करके ब्लू कर दिया, तो एक ब्लू, रेड ब्लू, यहाँ पर O लेवल लिखना है, तो यही सेम फॉन्ट को थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको लिया, खींचा, राइट क्लिक करके छोड़ा, कॉपी पेस्ट हो गया। डबल क्लिक करो, कंट्रोल ए, और यहाँ पर लेवल लिख दिया, कंट्रोल स्पेस, साइज थोड़ा सा छोटा कर दो। अब इसको इसके बीच में लाना, तो शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करके सी दबा दो, सेंटर आ गया। ये दोनों सेलेक्ट करके सी दबाई दिया, सेंटर आ गया। ठीक है, इसको अलग ग्रुप कर लो, कंट्रोल जी, ये दोनों एक में हो गया। इसको अलग ग्रुप कर लो, इसको सेलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ इसको कंट्रोल जी, ये अलग ग्रुप हो गया, और ये तो अलग रहेगा ही। अब अपने हिसाब से तीनों को ग्रुप करना है, तो ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, ठीक है, और ये अलग है। फिर एक ही में तीनों को ग्रुप करना है, तो इसको लो, शिफ्ट के साथ इसको लो और इसको लो, कंट्रोल जी दबा दो। इसके अलावा अलाइनमेंट बदलना तो टॉप दबा दो, सबका देखो थोड़ा सा खिसका है, सबका अलाइनमेंट टॉप हो गया। अब कंट्रोल जी दबा दो, ग्रुप, अब ये ग्रुप अलग हो गया। ठीक है, तो
अब फायदा क्या होगा, ये ग्रुप हो गया, इसको सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करेंगे और सी दबाएंगे तो सेंटर होगा, चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। तो ये अलाइनमेंट वगैरह तुमको मैच कराना है। अगला देखो, ये 2 2 4 5 तो बॉक्स बनाया है और इसमें कोर्स लिख दिया, तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ पर एक रेक्टेंगल को बना देंगे। ठीक है, F2 दबाया, यहीं पर हम जूम बढ़ा लेंगे, यहाँ से हम इसको कॉर्नर को घुमा लेंगे, घूम गया। कलर भरना है, यहाँ से कोई कलर दे दो। आउटलाइन वाइट करना है तो राइट क्लिक करोगे, F12 से आउटलाइन को मोटा करोगे। ठीक है, जो भी मोटा पतला करना है आप मोटा कर लो, ये सब टिक लगा दो, ओके कर दो। ठीक है, ज्यादा मोटा हो गया, F12 दबा के इसको थोड़ा सा कम कर लो, 16 है तो 8 10 कर दो। ठीक है, 10 पे ठीक है। अब यहाँ कोर्सेज हमको लिखना है, तो हमको क्या करना है, 5 तो लिखना है ना। तो ध्यान देखिए, बॉक्स 5 इतना बड़ा बनाएंगे 5 आ जाए, तो पहला बॉक्स इतना ही बड़ा बनाओ कि आपको आइडिया लगे कि 5 तो इसमें आ जाएगा। हमने एक बनाया, ADCA लिखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, नॉर्मल फॉन्ट में लिखना, क्लिक किया, यहाँ लिख दिया कैप्स लॉक ऑन करके ADCA, टेक्स्ट लिया। फॉन्ट बदलना है, यहाँ से फॉन्ट तुम बदल सकते हो, ये वाला फॉन्ट हम लगा देते हैं, व्हाइट कर दिया। इसके बीच में लेना है, छोटा करना है, छोटा कर दो, शिफ्ट दबाया, इसको सिलेक्ट किया रेक्टेंगल को, C से सेंटर, E से वर्टिकल सेंटर। ठीक है, तो C से आपका सेंटर हो जाएगा हॉरिजॉन्टल, अब E से वर्टिकल सेंटर, तो C और E दबा दिया। F2 से बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा और बीच में करना है तो हल्का सा फॉन्ट छोटा कर दो, हल्का सा बस छोटा कर दो, आ गया। अब सेम वही काम, DCS लिखना है, HDST लिखना है, ये लिखना है, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया, दोनों सेलेक्ट हो गया। Ctrl+C Ctrl+V दबा दो, वही बात हुआ, खींच के हम यहाँ लेते आते हैं। ठीक, फिर वही काम, Ctrl+C Ctrl+V खींच के यहाँ लेते आते हैं, या खींच के राइट क्लिक करके भी हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। 5 टूला दिया, कलर वलर चेंज करके अलाइनमेंट बाद में बदलेंगे। इसको डबल क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा, Ctrl+A सेलेक्ट ऑल, DCS, Ctrl+ से पॉइंटर टूल आ जाता है, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक किया, C दबा दिया, E तो वैसे ही है बाई डिफॉल्ट, इसको डबल क्लिक करेंगे, Ctrl+A, HDST, Ctrl+ दबाया, पॉइंटर आया, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, C दबा दिया, सेंटर, डबल क्लिक, Ctrl+A, DCA, Ctrl+, शिफ्ट से के साथ इस पर क्लिक किया, C दबा दिया, डबल क्लिक, Ctrl+A, DTP, Ctrl+, शिफ्ट दबा के इस पर क्लिक किया, C, सब बन गया। अब सभी को अलग अलग ग्रुप करोगे, इसको इस रेक्टेंगल के साथ ग्रुप करोगे, Ctrl+G, इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ इसको, कैसे पता दोनों सेलेक्ट हो, यहाँ छोटा बिंदी दिख रहा है, यहाँ छोटा बिंदी दिख रहा है। ठीक है, F2 दबा के जूम बढ़ा के दिखा देते हैं, ये पॉइंट छोटा बिंदी दिख रहा है और ये छोटा बिंदी दिख रहा है, मैंने दोनों सेलेक्ट है, Ctrl+G कर दिया, F4 दबाया, F2 दबा के इतने घेरे दिए। आ जाओ, उससे पहले कलर भी बदल दो। ठीक है, कलर सबका बदल दो, ग्रुप भी रहेगा तो बदल सकते हो। तो ये देखो, ग्रुप नहीं है तो डायरेक्ट बदल जाएगा, इसको क्लिक करा, ग्रीन लेना है तो इसको क्लिक करके ग्रीन ले लिया, इसको क्लिक किया, रेड लेना है, रेड ले लिया, इसको क्लिक किया, ब्लू है, ब्लू छोड़ दो। ठीक है, अब इनको ग्रुप कर दो, ये जी, Ctrl+G, इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ Ctrl+G, इसको क्लिक किया, शिफ्ट के साथ क्लिक, Ctrl+G, तो ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया, दिख रहा है, ये अलग ग्रुप हो गया, ये अलग ग्रुप हो गया। अंडू कर देते हैं। ग्रुप अगर है और इसके कलर को बदलना है, ये ब्लू है तो ब्लू ही छोड़ दो, ये रेड करना है, इसको रेड, कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे ना तो देखो एक बार ये सेलेक्ट होगा, एक बार ये सेलेक्ट होगा, तो कंट्रोल के साथ जिस पर क्लिक करोगे अगर ग्रुप ऑब्जेक्ट है तो वो सेलेक्ट हो जाए। तो कंट्रोल के साथ हमने क्लिक कर दिया रेक्टेंगल पे और रेड कर दिया, तो ग्रुप ऑब्जेक्ट को भी हम लोग कलर दे सकते हैं। अगर ये ग्रुप है डायरेक्ट देंगे तो दोनों ब्लू हो जाएगा, दोनों ग्रीन रेड, तो मिल जाएगा ना आपस में कलर। इसी वजह से हमको Ctrl+Z कर देते हैं, अंडू, कंट्रोल दबा के क्लिक करना है, उसका जो कलर आपको लेना है वो ले लो। ठीक है, कंट्रोल दबा के क्लिक किया, कलर जो लेना ले लिया, क्या होगा, ऑब्जेक्ट वो ग्रुप ही रहेगा और कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबको सेंटर करना है तो हम ये पांचों को सेलेक्ट कर लेंगे बाहर से। कभी भी सेलेक्ट करने का मेथड, ये पेज के बाहर से खींचोगे ऐसे घेरे में, यहाँ भी थोड़ा सा पेज का एरिया मैंने बाहर है, रेक्टेंगल नहीं सेलेक्ट होगा, तो यहाँ भी अगर एरिया वाइट है, पेज नहीं है, पेज नहीं कर, पेज अगर है तो यहाँ से भी हम ऐसे घेरे में ले सकते हैं। ठीक है, ई हमने बताया, ई से वर्टिकल सेंटर, ई दबाते ही सब सेंटर हो गया, बाहर क्लिक कर दो। अब ये थोड़ा सा तुम गैपिंग मैच करा दो, इसमें इतना गैपिंग, इसको एरो की से खिसका दो, इसमें गैपिंग इतना, कंट्रोल से एकदम थोड़ा सा खिसकेगा। ठीक है, कंट्रोल से एकदम थोड़ा सा खिसकता है, बिना कंट्रोल थोड़ा ज्यादा खिसकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको खिसका दिया, गैपिंग लगभग सबका एक बराबर हमने कर दिया। अब ये थोड़ा बड़ा हो जा रहा है तो कोई बात नहीं, पूरे को सेलेक्ट कर लो, ई दबा लो, सेंटर हो गया,
एक को यहाँ से छोटा करो, चारों तरफ से छोटा हो गया। अब कंट्रोल जी कर दो ये पूरा ग्रुप, तो ये पहले अलग अलग ग्रुप किया था, अब ये पूरे ऑब्जेक्ट को एक में ग्रुप कर दिया। अब फायदा शिफ्ट दबाया, यहाँ क्लिक किया, सी दबाया तो सेंटर चला गया, तो ये भी हमारा बन गया। मेन ब्रांच लिखना है, प्रेशस कंप्यूटर लिखना है, आइडिया लगाते चलोगे जगह कितना उतने में बन जाना चाहिए। तो हम रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ पर जितना बड़े में मेन ब्रांच लिखना वो लिया, येलो कलर कर दिया, यहाँ से शेप टूल से इसके शेप को बदल दिया, ठीक है। अब यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे, ये क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया मेन ब्रांच, ठीक है, मेन ब्रांच। कंट्रोल स्पेस पॉइंटर टूल लिया, बोल्ड करना है बोल्ड, साइज थोड़ा छोटा करना है छोटा, ब्लू करना है ब्लू, शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर दिया, CE, ठीक है। आउटलाइन इसका चाहिए तो रहने दो, राइट क्लिक करके ब्लू रहने दो, नहीं चाहिए तो यहाँ से राइट क्लिक करके हटा दो, बन गया। फॉन्ट बदल लेना जो मर्जी, हम इसी को छोड़ देते हैं, कंट्रोल जी कर दिया, ये अलग ग्रुप हो गया, ठीक है। अब प्रेशस कंप्यूटर शेड में लिखना है, टेक्स्ट टूल लेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रेशस, अलग लिखेंगे, कंप्यूटर अलग लिखेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये फॉन्ट हमारा है सुपर हिंदी 10, ठीक है, तो सुपर हिंदी 10 हमने कर दिया, A- सुपर हिंदी 10 है, ठीक है, यहाँ से हमने बड़ा किया। ये मूव हो गया था, कंट्रोल जेड दबा देना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट मूव होगा कंट्रोल जेड दबा देना, उसको क्लिक किया, हमने बड़ा कर दिया, ठीक है, पूरे में हो गया। नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेडेड लगाएंगे, इसको थोड़ा नीचे खींच लेते हैं, दिखेगा शेडेड लगाना है। तो इसको क्या करोगे, आउटलाइन कैसा दिख रहा है, आसमानी, इसके आउटलाइन को राइट क्लिक करके आसमानी कर दो और फील को व्हाइट कर दो। F12 दबाएंगे, आउटलाइन को मोटा करो, जितना मोटा करोगे उसके हिसाब से शेडेड बनेगा। 24 कर देते हैं, सबको टिक लगा देते हैं, ओके करते हैं। F12 दबाते हैं, अगर इनको टिक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, देखो टिक हमने लगाया तो ये एकदम चिकना हो गया। अगर ये हटा के ओके करते हैं तो कैसा दिख रहा है, ये सब आउटलाइन अंदर का अंदर दिख रहा है। F12 दबाया, अगर हम ये टिक लगा दिए, स्केल फिट इमेज किए, तो ये आपका देखो इस तरीके से आ रहा है। इस तरीके से हम सबको टिक लगा देंगे, ओके करेंगे तो थोड़ा सा आपका ये इस तरीके से आ जाएगा, अंदर वाला जो भी आउटलाइन गायब हो जाएगा। तो शेडेड देने के लिए आसमानी आउटलाइन और व्हाइट कलर फील बन गया। इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, खींचेंगे माउस से, इतने में शेड दिखा देंगे, कितना शेड रखेंगे बताए ना, कॉपी पेस्ट कर, शॉर्टकट राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक छोड़ेंगे, लेफ्ट क्लिक छोड़ेंगे, कॉपी पेस्ट हो गया। अब इसमें ऊपर का कर दोगे फील रेड, और आउटलाइन इसका कैसा दिख रहा है, व्हाइट, यहाँ से राइट क्लिक करके कर देंगे व्हाइट, ठीक है। अब शिफ्ट दबा के इसको क्लिक कर लो, दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। ये बिंदी देखो दोनों छोटा छोटा दिख रहा है, यानी दोनों सेलेक्ट हो गया। अब कुछ नहीं करना है, आपको जाना है इफेक्ट में, ब्लेंड ऑप्शन दिख रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ये आपका ब्लेंड ऑप्शन खुल गया। यहाँ 20 लिखा हुआ है, इसको बढ़ा घटा सकते हो, 20 को आप चाहो तो बढ़ा लो, बस अप्लाई मार देना है, ब्लेंड खोल के अप्लाई मारो, बढ़ाना घटाना बढ़ा लो घटा लो। ये शेड देखो सेम बनकर आ गया, दिख रहा है, इसको बंद कर दो, शेडेड बन गया। कंप्यूटर लिखना है यही फॉन्ट में, तो सेम वही काम, इसी को खींच के राइट क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लो। ये अनग्रुप होता है, देखो ग्रुप कंट्रोल जी से, अनग्रुप कंट्रोल यू से, तो ये अनग्रुप एक होता है, ये अनग्रुप ऑल होता है। अनग्रुप का मतलब होगा कि जैसे ये तो ऑब्जेक्ट है दो तो अनग्रुप हो गया, तो इसको डिलीट मार दो और ये अलग कर दो, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर जैसे क्या हमने किया था, ये पूरे को ग्रुप किया था, और फिर ये ADCA और रेक्टेंगल एक में ग्रुप है, ये DCS और रेक्टेंगल एक में ग्रुप है, सारे अलग अलग ग्रुप है। तो यहाँ से हम अगर अनग्रुप केवल करेंगे तो क्या फायदा होगा कि ये अलग हो जाएगा, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग ग्रुप रहेंगे, ठीक है, माने ग्रुप में रहेगा लेकिन पूरा वाला हट गया। कंट्रोल जेड कर देते हैं, वापस से आ गया, तो कंट्रोल जेड जेड देखो पूरा से ग्रुप वैसे ही हो गया। अगर अनग्रुप ऑल मार दोगे तो क्या होगा, पूरा अनग्रुप हो जाएगा, यानी ये लिखावट भी बाहर निकल जाएगा, दिख रहा है, तो ये सारे अनग्रुप हो जाएंगे। कंट्रोल जेड 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 दबा दो, जितना टाइम्स पीछे आना है, एक बार और दबाया, ये ग्रुप। तो अनग्रुप का मतलब कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो ग्रुप है वैसे ही रहे, ये वैसे ही रहे, केवल ये टोटल को अनग्रुप कर दे। और अनग्रुप ऑल का मतलब कि आपका जितना ऑब्जेक्ट एक में अनग्रुप है, ठीक है, वो सारा अनग्रुप हो जाए, यानी एक में जितना ये ग्रुप है वो सारा अनग्रुप हो जाए। ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अनग्रुप और ग्रुप। तो यहाँ शेडेड बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लिखना है तो इसको रेड करना है, इसको हमने बढ़ा दिया, आउटलाइन भी देना है, राइट क्लिक करके आउटलाइन दे दो, F12 से मोटा पतला कर लेना है, F12 दबाया, यहाँ से आउटलाइन हमने मोटा कर लिया, ये सब टिक लगा दिया, ओके कर दिया। डबल क्लिक कंट्रोल है, यहाँ पर हमने लिख दिया कैपिटल में कंप्यूटर, कंट्रोल स्पेस से पॉइंटर,
इसको हमने लंबा खींच दिया इधर से। कंट्रोल दबा के करोगे ऊपर एरो खींचे तो थोड़ा थोड़ा खिसकेगा, अपने हिसाब से खिसका लो। अब मोबाइल लिखना है, एड्रेस लिखना है, ठीक है। अब हमको ये पूरे को एक में ग्रुप करना है, तो ये बाहर पेज से हमने बताया ग्रुप करना है, पूरे को लिया, कंट्रोल जी ग्रुप कर दिया। इधर से थोड़ा सा दबाना है तो इसको थोड़ा सा हमने दबा दिया, अगर जगह नहीं है तो इधर से हल्का सा दबा दो। इसको बीच में लेना, शिफ्ट के साथ एक क्लिक करके सी दबा दो, पेज के बीच में चला गया, ठीक है। अब नीचे मोबाइल लिख दो और एड्रेस लिख दो, इतने में तो आ ही जाएगा। टेक्स्ट टूल लिया, यहाँ क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिख दिया कॉल, कैप्स लॉक ऑफ कर लेते हैं, कॉल 9936898156, ये कर लिया, कामा 8881713738, कंट्रोल स्पेस बोल्ड कर दिया, ग्रीन कर दिया, शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करके सी दबा दिया, सेंटर आ गया। छोटा करना है तो इसको सेलेक्ट करो, इधर का पकड़ो, शिफ्ट दबा के छोटा कर लो, ठीक है। आउटलाइन वाइट करना है तो राइट क्लिक, F12 दबा के आउटलाइन जितना भी आपको मोटा पतला करना है ये मोटा पतला कर लो, इस सबको टिक लगा दो, ओके कर दो, बदल गया। अब एड्रेस हमको लिखना ब्लू कलर में, थोड़ा नीचे कर लेते हैं, इतने में एड्रेस आ जाएगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाएगा। रेक्टेंगल लिया, यहाँ से हमने बनाया रेक्टेंगल, इसको किया ब्लू कलर, आउटलाइन राइट क्लिक से हटा दिया, ठीक है। इसको थोड़ा और पतला कर लेते हैं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। प्रेशियस कंप्यूटर को थोड़ा हम यहाँ से बड़ा कर लेंगे, ठीक है। तो हमने खींच के बड़ा कर लिया। सेट करने के बाद ये सारा एडजस्ट आप कर लोगे। सेम वही काम, टेक्स्ट टूल लेना है, यहाँ क्लिक करना है, फॉन्ट चाहो तो पहले ही बदल लो या लिख के बाद में बदल लो, यहाँ से बदल लो, ठीक है। अब आसी ले लेते हैं, अब यहाँ पर क्लिक किए हो ना तो डायरेक्ट हिंदी में ही लिखेगा, पता यहाँ लिख दो। आपको अगर टाइपिंग आ रहा है तो द्वारिकापुरी कॉलोनी, ठीक है, ड्रामा सेंटर। अब इसमें 422 दबाना पड़ेगा, तो हमारे लैपटॉप में नहीं है, ठीक है। तो ड्रामा लिख देते हैं, क्योंकि ड्रामा अल्ट 422 से ट्रा आता है, ठीक है। तो ड्रामा सेंटर के आगे बलिया, कंट्रोल स्पेस पॉइंटर ले लिया, वाइट कर देते हैं, इधर से हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। शिफ्ट के साथ ये रेक्टेंगल सेलेक्ट किया, सी से इधर से सेंटर, ई से इधर से सेंटर, इसको क्लिक किया, इसको इधर बढ़ा दिया, शिफ्ट दबा दिया, उधर से बढ़ गया, ठीक है। ये हमारा बैनर पूरा बन के तैयार। F4 दबाओ, पूरा बैनर देखो सेम का सेम हो गया। F9 से फुल स्क्रीन पर आपका पूरा मैटर आता है, ठीक है। अगर आप F9 दबाओगे तो F9 से आपका सारा मेनू गायब हो जाएगा और पूरा मैटर आपका फुल स्क्रीन पर दिख जाएगा। देखा, तो आप इस तरीके से कोरल ड्रा में बैनर को पूरा बनाते हो। ये ग्राफिकल होता है, और ग्राफिकल जब बैनर बन जाएगा तो इसको हम चाहें तो 10 बाई 20 का बना दें, 20 बाई 50 का बना दें। आपका ग्राफिकल मैटर है तो फटेगा नहीं, यानी क्वालिटी आपका एकदम उतना ही रहेगा जितने पे आपका बना है। क्लियर है। फॉन्ट उन थोड़ा तुम मैचिंग करा लेने के, सेम यही फॉन्ट सब इसमें रहे, हम बस सिखाए हैं इस वजह से कोई भी फॉन्ट ले लिए, मोटे में बस ले लिए। बाकी आप जब बनाओगे तो हर आदमी कहता है भैया सेम हमको फॉन्ट चाहिए, सेम चाहिए। आप सारा फॉन्ट मैच करा करा के दोगे, तो बहुत सारा फॉन्ट हमने मैच करा दिया, बहुत सारा फॉन्ट मैच हमने नहीं कराया। क्लियर है। अब देखो जब जब मैटर पूरा हमारा बन जाता है तो मैटर को हम लोग जेपीजी बनाते हैं। क्यों कि जब भी आप बैनर किसी को भेजोगे प्रिंट आउट के लिए, तो प्रिंट के लिए भेजेंगे तो उसका जेपीजी ही उसको चाहिए, नहीं तो ये फॉन्ट उसके कंप्यूटर में नहीं रहेगा तो आपका पूरा डिस्टर्ब खुल जाएगा, ठीक है। तो हम पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट हो गया, कंट्रोल ई दबाएंगे, कंट्रोल ई से एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। तो या तो कंट्रोल ई दबा दो, यहाँ देखो एक्सपोर्ट आ गया। अगर विंडोज प्लस दबाएंगे तो जूम बढ़ेगा, एक्सपोर्ट आ गया। अब सेव कहाँ कराना है, तो देखो डेस्कटॉप पर हमने एक फोल्डर बनाया फ्लैक्स नाम का, फ्लैक्स में सेव करना है तो इसमें चले जाओ। इसमें मान लो अक्टूबर नाम से हमने बनाया 18 अक्टूबर, इसमें चले जाओ, यहीं सेव करना है। तो आप जहाँ मर्जी वहाँ सेव करा सकते हो। अब यहाँ पर देखो जेपीजी लेना पड़ेगा सबसे पहले, कि हमको जेपीजी में फाइल को बनाना है। तो जेपीजी ले लिया, और जेपीजी लेने के बाद यहाँ फाइल का नाम पूछ रहा है, तो जिसका बैनर आता है ना उसके नाम से बनाया जाता है। जैसे प्रेशर्स का है तो लिख दो प्रेशर्स, स्पेस दिया, कितना साइज है और कितना पीस निकाला वो सब देना होता है। तो 2.5 बाई 4 का है तो 2.5 गुड़े मैंने x लिख दो, गुड़े 4, तो ये हो गया कि ये साइज हो गया। इक्वल टू करो कै पीस, मान लो 20 पीस निकलवाना है तो 20 पीस यहाँ पर लिखोगे। अब ये होगा कि बैनर किसका है भाई, तो प्रेशर्स का है, 2.5 बाई 4 का है, 20 पीस निकालना है, ठीक है। यहाँ पर देखो सबका हम बना है, लाइब्रेरी 8 गुड़े 3 1 पीस, लाइट हाउस 2.5 गुड़े 4 का 3 पीस, सबका लिखे हैं। तो नाम प्लस कितना कितना पीस निकालना वो पूरा लिखना होता है। तो हमने वही चीज किया, यहाँ पर फाइल का नाम दे दिया, यहाँ पर आपको जेपीजी ले लेना है सबसे पहले, फिर फाइल का नाम, साइज प्लस कितना पीस वो पूरा लिखना होता है।
यहाँ सेलेक्टेड ओनली पे टिक नहीं रहता, तो टिक लगा देना, क्योंकि हम सेलेक्ट किया तो वही आएगा, नहीं लगाओगे तो जो ये जेपीजी इधर लिया था ना वो भी आ जाएगा। तो हम ये सेलेक्टेड ओनली टिक लगा देंगे। उसके बाद एक्सपोर्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो आप देखो ये कन्वर्ट टू बिट मैप आपका खुल गया। यहाँ विड्थ हाइट दोनों सेट करने के लिए देता है। तो विड्थ आपका 30 सेट है या 48, यहाँ पर इंच में है, यहाँ पर आपको इंच में ही देता है, यहाँ फीट देखो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इंच में ही सेट करना होगा। तो इंच में 1 फीट में 12 इंच होता है, तो 2.5 फीट का मतलब 12 दूना 24 और 36, वह मल्टीप्लाई कर लेना। 4 फीट माने 12 चौका 48, 12 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये 12 चौका 48, ये जीरो थोड़ा सा 1 पॉइंट बढ़ गया है, मेंटेन एस्पेक्ट पे टिक रहेगा। तो क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर 30 है, इसको हम 30 लिखेंगे तो नीचे वाला देखो घट गया। अगर इसको 48 लिखेंगे तो ऊपर वाला घट गया। अगर इसको मान लो 5 फीट का रफ तो 12 5 60, 60 किया तो ये 37.5 अपने आप बढ़ जाएगा। यानी ये टिक रहेगा ना, तो एक बढ़ाओ तो दूसरा ऑटोमेटिक बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको हटा देना है। इसको हम कर लेते हैं 30, 2.5 फीट हो गया, ये घट गया, इसको हटा लो। हटा लोगे तो क्या होगा कि अगर इसको हम 48 लिखे तो 48 होगा, इसको 50 लिखे तो 50 होगा, एक दूसरा नहीं घटेगा बढ़ेगा, और टिक लगा रहेगा तो ये घटेगा बढ़ेगा। तो ये हमारा 30 करना है तो 30 कर दिया, या 48 कर दिया, बराबर हो गया। रेजोल्यूशन 72 या 75 ही दिया जाता है, कोई भी फ्लैक्स निकलेगा तो 72 या 75 दो। ठीक है, तो लगभग 72 ही हर आदमी देता है। 72 दोगे तो पिक्सल आपका जो है ये इतना गुड़े इतना के हिसाब से पिक्सल बनेगा। 75 कर दोगे तो थोड़ा पिक्सल और बढ़ जाएगा, यानी क्वालिटी थोड़ी और बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब की क्वालिटी लगभग बराबर ही एकदम आता है। तो यहाँ पर आप 72 दो, क्योंकि जितना बड़ा निकालना उतना बड़ा का साइज है ये, तो पिक्सल कंप्यूटर उसके हिसाब से बनाएगा। लेकिन जब पोस्टर बनाओगे तो पोस्टर, विजिटिंग कार्ड, हैंड बिल, लेटर पैड, ये सब रहेगा कागज वाला काम, तो छोटा होता है। तो इसको 300 कर दोगे, और यहाँ पर उसकी जो साइज होगी, जैसे विजिटिंग है 2.1 था, ठीक है, तो 2.1, और ये 3.1 था तो 3.1। तो विजिटिंग रहेगा तो साइज सेम रहेगा, रेजोल्यूशन 300 रहेगा। हैंड बिल रहेगा, लेटर पैड रहेगा, पोस्टर है तो रेजोल्यूशन 300 रहेगा, और जितना साइज उसका रहेगा वो रहेगा। केवल फ्लैक्स के लिए रेजोल्यूशन आपको 72 चाहे 75 देना है। ठीक है, 75 दिया, ये हमने कर दिया 30, और ये हमने कर दिया 48। तो विड्थ हो गया चौड़ाई 30, हाइट हो गया 48, रेजोल्यूशन 72 या 75। इससे ऊपर मत करना, ही ना कि 300 करें खूब बढ़िया आएगा, वैसा नहीं है। रेजोल्यूशन आपका 72 75 से ऊपर मत देना। अब कलर मोड आरजीबी और सीएमवाई के हमने फोटोशॉप में आपको बता रखा है, जिसको नहीं पता है फोटोशॉप का ट्यूटोरियल देख लेगा, समझ में आ जाएगा। फिलहाल शॉर्ट में बता देते हैं। सीएमवाई के जब भी फ्लैक्स प्रिंट करना हो, ऑफसेट प्रिंटिंग करना हो, सीएमवाई के पे आप एक्सपोर्ट करोगे। आरजीबी जब भी किसी को मोबाइल पे भेजना है प्रूफ पढ़ने के लिए तो आरजीबी पे भेजोगे। मोबाइल आरजीबी में पूरा जैसा ये कलर दिख रहा है वैसे ही दिखेगा, और सीएमवाई के फ्लैक्स प्रिंटिंग में जाता है उसके लिए होता है। तो हम सीएमवाई के कर लेंगे, प्रिंट के लिए भेजना है तो, ठीक है, और अगर मोबाइल पे भेजना है तो आरजीबी कर लेंगे। तो ये ले लिया, ओके किया। ओके किया तो ये फाइल को प्रिपेयर करेगा, और प्रिपेयर करने का देखो जेपीजी एक्सपोर्ट करने का खुल गया। इसमें कुछ सेटिंग नहीं करना है, पीछे हम सेटिंग ऑलरेडी कर ली है, बस ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करेंगे तो ये फाइल हमारा एक्सपोर्ट हो चुका। F4 दबा दोगे, ठीक है, पूरा स्क्रीन पर आ जाएगा। अब हम जाएंगे, इसको सेव करा लेते हैं कंट्रोल S दबा के। ठीक है, सेव हमने नहीं कराया था। फाइल का नाम यहाँ देखो नहीं दिया है तो मांग रहा है, तो पीसी आप दे दो या प्रेसस लिख दो, प्रेसस बैनर। ठीक है, प्रेसस बैनर कितने बाई कितने का, 2.5 गुणे 4 का 20 पीस, ये हमने सेव करा लिया। कोई भी फोल्डर अपना ले लेना, सेव करा लेना। ठीक है, अब इसका जो एक्सपोर्ट किया उसको हम देखेंगे। ये फोटोशॉप खोला था, सब मिनिमाइज कर दो। विंडोज M दबाएंगे तो जितना भी खुला रहेगा सब मिनिमाइज हो जाएगा। अब हम जाते हैं फ्लैक्स में, यहाँ पर नीचे खुला भी है फ्लैक्स, और फ्लैक्स के अंदर हमारा अक्टूबर वाले में था, तो यहाँ पर हम जाते हैं सितंबर, ये है 18 अक्टूबर, यहाँ अक्टूबर में गया, और अक्टूबर में देखो ये प्रेशर 2.5/4 का 20 पीस आ गया। डबल क्लिक करोगे ये जेपीजी हो गया। इसी फाइल को मेल करना किसी को भी, कोई भी पर्सन को मेल करोगे, अब यही फाइल मेल कर दो, अब बोल दो कि भैया थोड़ा इसको 20 पीस निकाल दो। फाइल के ऊपर जो साइज जो आपका पीस लिखा होता है वो बंदा वही निकालता है। मेल करो तो मेल में टाइप कर दिए तो वो आदमी नहीं पढ़ता, तो फाइल पे ये जरूर लिखना क्या साइज है, कितना पीस है। ठीक है, तो ये चीज होता है। ये चीज हम देखो मेल कल का किए हैं, उसको भी दिखा देते हैं। तो जब भी किसी को आपको करना है तो मेल ही करना होता है। ठीक है, या अगर दूर है तो भाई मेल कर दो। अगर तुम्हारा कोलैबोरेशन है कि भैया काम कराते पैसा तुरंत दे देते तो आपका काम निकाल देगा, और अगर पैसा देने में लेट कर रहे हो या कभी दिए कभी नहीं दिए तो उस कंडीशन में वो काम नहीं निकालेगा। तो मेल कर दो। सेंट में देखो हम कल का मेल किए हैं,
देखो सेंट में गया तो यहाँ पर अजीत वालिया करके इसी को हमने 3 बैनर हमने मेल किया कि भाई निकाल दो, फ्लैक्स प्रिंट लिख दिया और नीचे में ये देखोगे तो ये बैनर हमारा जो भी है वो दिखा रहा है। ठीक है, ये बैनर आपका वालिया जो कल बनाया था, और इस पर देखो हम लिखे हैं लाइट हाउस 2.5-4 का 3 पीस, नाइटर आपका हो गया। अगले में 5-7 का 1 पीस, ये 2 पीस निकालना हम भूल गए थे, 2 पीस निकालना है तो 1 लिख दिया। तो फिर फोन करके बोलेंगे भाई 5-7 वाला एक और निकाल दो, तो ये मान लो 1 निकल गया। फिर अगला ये भेजा था तो 8/3 का 1 पीस, अगर भूल गए तो दोबारा उसको बताना पड़ेगा, अरे यार ये वाला बैनर है 2 निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से हमने मेल कर दिया फाइल का साइज नाम उनके साथ। तो जेपीजी ही भेजना है, जेपीजी में अब चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग करना थोड़ा बहुत फोटोशॉप से, फोटोशॉप आपको हमने बता दिया। तो इस तरीके से बैनर को पूरा आप कोरल ड्रा के अंदर क्रिएट करोगे। ये फोटो कोरल ड्रा है, कोरल ड्रा में इस तरीके से बैनर बनता है।